Let us start for Java class and object। और ये मैं जावा का बेसिक फंडामेंटल क्लियर करवा रहा हूँ। व्हाट इज जावा और उसके रिगार्डिंग क्या है। और एवरीवन जावा किसने डिजाइन किया? तो सबसे फर्स्ट है माइक्रो सिस्टम ने ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया है। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूंगा जावा का। जावा कौन से ईयर में डिजाइन की, किसका मेन पर्पस क्या था, उसका सिंबल एक कॉफी जैसा सिंबल मिल जाएगा आपको। देखो कोई भी आप सॉफ्टवेयर या गेम इंस्टॉल करते हो और कॉफी जैसा सिंबल वहां पे अवेलेबल है, दैट्स मीन्स व्हाट, ये लैंग्वेज जावा में से डिजाइन किया हुआ है या कोई भी सॉफ्टवेयर जावा में से क्लैरिफाई किया। 7.2 क्रिएटिंग सिंपल जावा एप्लीकेशन मीन्स सिंपल एक सॉफ्टवेयर बनाना है। जैसे आपने कॉल कोर्स वाला प्रोग्राम टाइप किया था, वो एक सिंपल प्रोग्राम था। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, जैसे वेरिएबल, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे एचटीएमएल का स्ट्रक्चर था ऐसे जावा का भी स्ट्रक्चर था कि ऑलरेडी आप प्रैक्टिकल ये कंप्लीट कर चुके हो। और वन टाइम मैंने आपको लिटिल बिट रिवाइज भी करवाया था। 7.4 डेटा टाइप ऑफ जावा वेरिएबल एंड रिटर्स। यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डेटा टाइप्स, जैसे आपका नेम, आपका रोल नंबर, आपका हाइट, वेट और 10th के परसेंटेज, 12th के परसेंटेज, वो सब डेटा है। बट वो आपके लिए सब सेम है क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट और डिजिट है। बट कंप्यूटर के लिए समथिंग डिफरेंट है कि नेम है, जो आपका नेम है ना, वो स्ट्रिंग है, राइट है। और आपके नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको बोला जाता है कैरेक्टर। तो कई सारे इसमें वैरायटी है, टोटल 8 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। उसके बारे में हम क्लैरिफाई करें। वेरिएबल्स क्या है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल लिटरल्स, तो ये सब पॉइंट क्लैरिफाई करें। 7.5 जावा ऑपरेटर्स। जावा के ऑपरेटर क्या है, दैट मीन्स कीबोर्ड में लिमिटेड की है, वो कई सारे सिंबल को मिक्स करके, राइट। एग्जाम्पल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप समझ लीजिए, राइट। इसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ये सब के चार्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि कई टाइम एग्जाम के अंदर, बोर्ड के एग्जाम में फॉर्मूला भी आपको काउंट करना पड़ता है इसके हिसाब से, जो मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, प्री इंक्रीमेंट से क्या आंसर आता है, पोस्ट इंक्रीमेंट से क्या आंसर आता है, उसका बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर करना पड़ेगा। 7.5.1 अरिथमेटिक कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर, उसका नेम ही आपको समझ में आ जाएगा। अरिथमेटिक मींस व्हाट, मैथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन मींस व्हाट, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, दैट मींस बुलियन ऑपरेटर। सर ये सब अनदर नेम है, यस। जैसे आपका भी निक नेम होता है ऐसे ही ऑपरेटर का भी निक नेम है। इसके अलावा कंडीशनल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। और पहले व्हाट इज इंक्रीमेंट, +1 कमेंट के अंदर आप इन्फॉर्म करते जाना, ओके। जिससे आपको ये सब जब भी आप फ्यूचर में भी वीडियो देख रहे हो तो आपको ऐसे बोरिंग ना लगे कि आपका वंस अपॉन टाइम कमेंट के अंदर कुछ क्लैरिफाई किया तो आपको भी ऐसे लगेगा वीडियो देख के भी एक्चुअली हम लाइव स्टडी कर रहे हैं, राइट। थोड़ा सा इंटरेक्ट रहना। डिक्रीमेंट जितना भी आपको आंसर आ सकता है। 7.6 कंट्रोल स्ट्रक्चर, ओके। जैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हम यहाँ पे लर्न करने वाला है लाइक इफ एल्स। जैसे मैंने इफ का जावास्क्रिप्ट के अंदर इंट्रोडक्शन करवा दिया है, राइट। इन केस कंडीशन ट्रू देन व्हाट, इन केस बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स आपने एम्प्टी रखा देन आपको अलर्ट मिलना चाहिए। वो टाइप का कुछ कंट्रोल लाना हो तो आपके लिए क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर अवेलेबल है। इसके अंदर सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लीडर एंड स्विच केस, उसको हम स्विच स्टेटमेंट भी बोला जाता है। इसके अलावा रिपीटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट कॉल फॉर लूप, लूप, राइट। इसमें सबसे फर्स्ट है फॉर, देन व्हाइल एंड डू व्हाइल। उसकी सिंटैक्स, उसके एग्जांपल्स और पॉसिबल हो गए तो मैं उसके प्रोग्राम भी स्मॉल टाइप करके आपको दिखा दूंगा, जिससे और भी आपका फंडामेंटल क्लियर होते जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो ये सब यहाँ पे हमको प्रैक्टिकल भी थोड़ा समझना पड़ेगा और थियरी भी समझना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों पॉइंट्स ट्राई कराऊंगा जिससे एज सुन पॉसिबल ये सब कुछ क्लियर हो जाए।
सिंटैक्स कैसे टाइप करना है, कैसे प्रैक्टिकल क्लैरिफाई करना है, कैसे प्रोग्राम डिजाइन करना है, सिंपल स्ट्रक्चर भी आपको समझा दूंगा। अगेन आपकी रेफरेंस बुक ओपन रखना, विद पेंसिल सब नोट डाउन करते जाना, जिसे सब कुछ क्लैरिफाई होगा। और लास्ट में नेस्टेड लूप स्टेटमेंट, नेस्टेड मींस व्हाट, टेबल के इनसाइड टेबल, दैट मींस व्हाट, नेस्टेड टेबल। सेम ए फोर while के इनसाइड डू while, राइट, फोर के इनसाइड while के इनसाइड डू while, ऐसे सबके इनसाइड अनदर लूप हम जब कंबाइन करते हैं, ये प्रोसेस को हम क्या बोला जाता है, लूप। और लूप के अंदर भी लूप होता है, उसको नेस्टेड लूप बोला जाता है। आई होप सो आपके इतने कंसेप्ट क्लियर है। तो ये मैंने आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू करवा दिया, इंडेक्स समझा दिया, जिससे आपको उसके इनसाइड कौन से मेन पॉइंट है वो आपको क्लैरिफाई होते जाएगा। सबसे फर्स्ट हम जावा के बारे में क्लैरिफाई करें। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यू नो वेरी वेल व्हाट इज ऑब्जेक्ट, वी ऑलरेडी कंप्लीटेड फॉर इंट्रोडक्शन टू ओओपी, उप्स के बारे में समझा, लाइक अनकैप्सुलेशन आएगा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन आएगा, देन इनहेरिटेंस, देन पॉलीमॉर्फिज्म, राइट, दैट इज ऑल कंसेप्ट फॉर ओओपी। ओपी concept is starting from 1960 to mid 1980. Java programming language is developed by Sun Microsystem in 1991. JavaScript designed for Netscape company, but Java programming language is developed by Sun Microsystem. Which date? Please inform me, comment. Which date? 1991. Clarify करते जाना. A company based known as a high-end Unix workstation. Unix means what? That is a Ubuntu base. Right? DOS base means what? Microsoft. Then Unix base, that means what? Ubuntu. Sun Microsystem ने ये दोनों लैंग्वेज डिफाइन की थी। सबसे फर्स्ट 1983 से डेवलपिंग स्टार्ट हुआ 1996 तक। सेम सन माइक्रो सिस्टम ने थोड़ा सा चेंजेस किया 1996 तक 2010 तक। वो कंटिन्यूस प्रोग्रामिंग, गेमिंग, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट डेवलपिंग के इनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैक एंड साइड, तो बैक एंड साइड आपको जावा का तो कंपलसरी यूज करना पड़ेगा। जावा इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी रोबोटिक लैंग्वेज है वो आपको फ्यूचर में भी लर्न करना हो तो जावा कंपलसरी स्टडी करना पड़ेगा, नो अनदर ऑप्शन, राइट है। तो ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बट अवर रेफरेंस बुक इज इंडिकेट फॉर जावा लैंग्वेज डेवलप हुई थी 1991 के अंदर। उसके अंदर एक्स्ट्रा जो फीचर्स है उसके बारे में मैं आपको क्लैरिफाई करूं। मॉड्यूलेट आफ्टर सी प्लस प्लस, ये एक्चुअली डिजाइन हुआ है सी प्लस प्लस में से। उसकी सीक्वेंस ऐसी थी, सी में से सी प्लस प्लस बनाई गई, वो दोनों का डिसएडवांटेज रिमूव करने के लिए क्या डिजाइन किया गया? जावा। सर क्यों आप जावा के फंडामेंटल क्लियर करो? उसका मेन रीजन है जावा लैंग्वेज स्मॉल है, सिंपल है और पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द पोर्टेबल? इजीली आप वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस में आप क्या कर सकते हो? स्विच कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, जिसे हम सिम कार्ड के अंदर पोर्टेबिलिटी करवाते हैं। एग्जाम्पल, अपने वोडाफोन कंपनी के अंदर से आप जियो कंपनी के अंदर स्विच होते हो तो उसको बोला जाता है पोर्टेबिलिटी। तो सेम यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल, मैंने कोई जावा का प्रोग्राम डेवलप किया है और वो मैंने माइक्रोसॉफ्ट में से डेवलप किया है, डोंट वरी, आप उसको यूनिक्स बेस, दैट्स मींस व्हाट, उबुंटू के अंदर भी इंस्टॉल करके आप उसके साथ वर्क करना स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा, उसको सपोर्ट करेगा। वो उसको बोला जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट है। ये प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म में काम करेगा, कोई भी अपने सिस्टम को सपोर्ट करेगा। दैट्स मीन्स व्हाट, लाइक विंडोज में भी काम कर सकता है इजीली, लिनक्स में भी वो काम करेगा और मैक ओएस में भी सपोर्ट करेगा। इसके थ्रू ही वो इजी है, फास्ट है, इफेक्टिव है, ओके, ओके, एफिशिएंट एज वेल एज सपोर्टेड भी है।
जो जितने भी पूरे वर्ल्ड में हार्डवेयर डिवाइस है वो सबको वो सपोर्ट करता है। इसके लिए उसका जो सोर्स है और बाइनरी है वो दोनों के अंदर ये सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये सब आपको मेन मेन पॉइंट है ना वो एग्जाम में आ सकता है। ओके, एग्जाम्पल मैं आपको दूं कैसे पूछा जाता है, राइट? विच लैंग्वेज इज मॉड्यूलर आफ्टर सी प्लस प्लस? आंसर क्या आएगा? कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो प्लीज। जावा। जावा। ओके, Java is supported for which type of the operating system? A. Windows, B. Linux, C. Mac OS, D. All of this. कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो। नो, थ्री को सपोर्ट करेगा। डी ऑल ऑफ दिस, विंडोज को भी सपोर्ट करता है, लिनक्स को भी सपोर्ट करता है और मैक में भी सपोर्ट करेगा, राइट? सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ द हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, वो सब में चलता है। लाइक गूगल, जैसे गूगल की वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो वो सामने चेक नहीं करता आप एप्पल यूज कर रहे हो, एंड्रॉयड है आपके पास, एमा है या कोई भी कंपनी का ब्रांड का फोन हो, हार्डवेयर हो। ओके, गूगल लैपटॉप में भी स्टार्ट हो जाता है, टैबलेट में भी होगा, पीसी में भी होगा। इसमें कितनी सारी वैरायटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? लाइक दैट। तो फंडामेंटल जिसका सी लैंग्वेज का क्लियर होगा, जैसे 10th स्टैंडर्ड के इनसाइड आपने सी लैंग्वेज प्रॉपर क्लियर किया होगा, उसको जावा के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम लेस आएगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा रिवीजन जैसा होगा। जो न्यू पॉइंट क्लैरिफाई करे उसके लिए थोड़ा टफ होता है। ओके, ये पॉइंट हुआ उसका मेन। देखो इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे ग्राफिक के तरह से समझाया। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स व्हाट? मूव इजीली वन पीसी टू अदर पीसी, दैट मीन्स व्हाट? कंप्यूटर। जैसे एक क्लास नाम की फाइल बनती है, कैसी? क्लास नाम की, जो लिनक्स में भी चलेगा, मैक ओएस में भी चलता है और विंडोज में भी चलता है। इसके लिए क्लास फाइल का अनदर नेम है जेवीएम। जेवीएम का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। क्या फुल फॉर्म है? जावा वर्चुअल मशीन। जैसे हुबंटू का लोगो ऐसा दिखता है, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट का, यू नो वेरी वेल। मोस्ट ऑफ जावा सिंटेक्स आर वेरी सिमिलर टू सी लैंग्वेज, जो ऑलरेडी मैंने आपको इन्फॉर्म कर ही दिया था। कैपेबिलिटीज ऑफ क्रिएटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल, दैट्स मीन्स व्हाट? एक बार आप जावा का प्रोग्राम डेवलप करोगे, ओके, तो आप अनलिमिटेड टाइम उसका रीयूज कर सकते हो। मॉड्यूलर, मॉड्यूलर मीन्स व्हाट? एक बार सॉफ्टवेयर बना के बाद इसमें फ्यूचर में फर्दर चेंज करना हो, मॉडिफिकेशन करना हो तो अलाउड है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें जो भी ऑप्शंस, जैसे आपको कॉल कोस्ट वाला प्रोग्राम मैंने लॉन्ग मैसेज सिंगल लाइन में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी समझाया है। दैट मीन्स व्हाट? वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो जो जो मेन पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करते जा रहा हूँ, प्लीज इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना, ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, it is include the set of the class library that provide the basic data types, system input and output capability, and utilities, functions and facilities। बेसिक डेटा टाइप से जावा के अंदर 8। सिस्टम इनपुट, इनपुट डिवाइस कौन से है हमारे यहाँ पे? कीबोर्ड एंड माउस। आउटपुट के लिए मॉनिटर है। और यूटिलिटी, ओके, यूटिलिटीज फंक्शन मीन्स व्हाट? जो कई सारे ऐसे फंक्शन जो रेडीमेड दिए दिए है, लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और प्रिंट एल एन है, राइट है। इसके अलावा कई सारे ऐसे फीचर्स है यहाँ पे हम, जो ऑलरेडी जावा ने डिजाइन करके दिए दिए, आपको उसका ओनली फॉर यूज करना है प्रॉपर। जीडी के एक बेसिक क्लास का उसका एक पार्ट है, जो प्रोग्राम डेवलप करने के लिए आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो देखो जेडीके का फुल फॉर्म क्या है, मैंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्म किया, जेडीके
जावा डेवलपमेंट किट। तो ये सब फुल फॉर्म माइंड में सेट करते जाना। ओके, अभी आपको लगेगा इजी, बने इतना इजी भी नहीं है। जब पूरा मिक्स होगा ना तब आप कंफ्यूज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इंट्रोडक्शन टू जावा। सेम यहाँ पे JDK हैज क्लासेस टू सपोर्ट द नेटवर्किंग कॉमन इंटरप्रिटर प्रोटोकॉल्स। इंटरप्रिटर प्रोटोकॉल्स मीन्स और एक प्लेटफॉर्म वो एक प्रोवाइड करता है। ये कौन प्रोवाइड करता है? JDK। उसका फर्स्ट यूज। अनदर यूज इंटरफेस टूलकिट फंक्शन। तो ये दोनों उसके यूजेस हैं। किसके? JDK का। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। JDK Class 2A support the networking with common interpreter protocol. Second, user interface toolkit function. C and B both. क्या आंसर आएगा? C and B both. सेम यहाँ पे बाइट कोड है, उसका एक इंटरप्रीटर होता है जो ट्रांसलेट करने की ट्राई करेगा। एग्जाम्पल दूं, जो भी हम कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने की शॉर्टकट की क्या है? कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो, सेंटेक्स के अंदर कंपाइल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम टाइप कर लिया, कंपाइल करते हैं, उसके बाद दो इंडिकेटर है, एग्जिट कोड 0 आएगा तो आगे करके बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, 1 आएगा तो ये बाइट कोड में कन्वर्ट नहीं होगा, यहाँ पे वो कंट्रोल कर देता है, रुक जाता है, आगे जाएगा ही नहीं। जैसे एक बार बाइट कोड बन जाता है उसके बाद ही JVM बन जाता है। JVM मीन्स व्हाट? वो कहीं भी आप चेंजेस कर सकते हो, कहीं भी चेंज, ओके, उसको कोई भी पूरे वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म में आप इसको इंस्टॉल करके अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हो। तो ये है JVM का काम। ओके, अब उसको क्लियर हो चुका है कि इसके प्रैक्टिकल आप कर चुके हो। इसके लिए प्रोग्राम written in Java or compile into machine language that is does not real the exit in computer। जैसे कंप्यूटर हम टाइप करते हैं साइंटेक के अंदर, बाद में उसमें कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद जो सोर्स कोड होता है उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। और जो कन्वर्ट किया है उसको बोला जाता है वर्चुअल कंप्यूटर, इज ऑल्सो नोन एज जावा वर्चुअल मशीन, दैट इज मीन्स JVM। हम एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल, आपने कुछ एप्लीकेशन बनाया और वो JVM के प्लेटफॉर्म पे चलाना चाहते हो जावा वर्चुअल मशीन के अंदर, और ये जो वर्चुअल मशीन है ना, वो विंडोज को भी सपोर्ट करेगा, लिनक्स को भी सपोर्ट करेगा और मैक ओएस को भी सपोर्ट करेगा। तो ये जावा वर्चुअल मशीन का एक एडवांटेज आप बोल सकते हो। इंट्रोडक्शन टू जावा। दिस इज कॉल्ड फॉर जावा बाइट कोड। अभी ये वापस किसको? JVM बोलो या जावा बाइट कोड बोलो, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। ओके, उसको वन सपोर्ट नाम बाइट कोड को बाइनरी फाइल भी बोला जाता है। तो कई सारे ऐसे निकनेम है। आप JVM कोड बोलो, बाइट कोड बोलो, मशीन कोड बोलो, सिस्टम कोड बोलो या बाइनरी फाइल बोलो, ऑल आर सेम, राइट है। तो यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बट बाइट कोड है ना, जिसका उसके एडवांटेज था, वो सब में सपोर्ट करता था, मैक ओएस, राइट, उबंटू के अंदर और विंडोज के अंदर। बट उसका मेन डिसएडवांटेज था बाइट कोड का, क्या था? वो स्लो एग्जीक्यूट था। क्या था? स्लो था। सब में चलता तो है, थोड़े सा स्पीड स्लो चलता है। और यू नो वेरी वेल, हमारे पास अभी वेट करने का टाइम नहीं है, हमको स्पीड चाहिए। इसके लिए बाइट कोड को एक टूल्स के थ्रू कन्वर्ट द बाइट कोड इनटू नेटिव कोड। क्या कन्वर्ट करेंगे? नेटिव कोड। नेटिव कोड से क्या मिली? फास्टर
टू एग्जीक्यूट। चलो स्पीड स्लो थी बाइट कोड का, तो नेटिव कोड से उसको स्पीड तो मिल गई, इसका कोई ऑप्शन प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका डिसएडवांटेज क्या, डज नॉट रिमेनिंग द मशीन इंडिपेंडेंट, वो मशीन के ऊपर अभी वो डिपेंड नहीं है। समझ में आ रहा है आपको, ये मेन जो पॉइंट है हमारा, इसके ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना है। लाइक सिस्टम टूल इज कन्वर्ट टू जावा बाइट कोड इनटू नेटिव कोड, नेटिव कोड इज अ फास्टर टू द एग्जीक्यूट, ये उसका एडवांटेज है, बट उसके सामने ऑप्शन क्या है, डज नॉट रिमेनिंग द मशीन इंडिपेंडेंट, वो कोई मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। सेम जावा इज अ प्रोग्रामिंग इज अ कंपोज ऑफ क्लासेस, जावा के प्रोग्राम के अंदर मिनिमम आपको क्लासेस बनाने पड़ेंगे। जावा के प्रोग्राम के अंदर रूल्स क्या था, मिनिमम एक तो क्लास होना ही चाहिए, राइट है। देखो यहाँ पे क्लैरिफाई, इट शुड हैव टू एटलीस्ट वन क्लास, इट मस्ट बी हैव मेन मेथड, उसके अंदर मेन मेथड तो होने ही चाहिए। समझ में आया? अभी देखो जावा सोर्स है ना, उसका एक्सटेंशन हम क्या लगाते हैं, याद है किसी को, बोलो। जावा का सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या लगाते हैं, जावा। हम जावा कंपाइल करते हैं, कंपाइल की शॉर्टकट की याद है किसी को, कंट्रोल प्लस F7. एफ F7. सेवन यस, तब उसका इंडिकेटर है जीरो। जब कंपाइलर के बाद, जब कंपाइल की प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं और एग्जिट कोड जीरो आएगी, इसके बाद ही एक नया एक्सटेंशन बनता है, उसको बोलते हैं बाइट कोड। और कई सारे स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया होगा, जब हम जावा का कंपाइल करने के बाद एग्जिट, तो एक नया एक्सटेंशन क्या बन जाता है, क्लास। और ये जो बाइट कोड है, उसका दूसरा नाम है जेवीएम, जो अभी तक की मैंने आपको थ्योरी क्लैरिफाई किया वो। बाइट कोड बोलो, मशीन कोड बोलो, राइट। जेवीएम है जो जावा वर्चुअल मशीन है, वो सपोर्ट करेगा। क्या सपोर्ट करेगा, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं सपोर्ट कर रहा है तो डोंट वरी, वही फाइल यहाँ पे लिए, यही फाइल यहाँ पे। एग्जांपल दू, एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, राइट, वो एप्पल में सपोर्ट करता है, आप लोकेशन नो। सेम एप्पल के सॉफ्टवेयर है, वो एंड्रॉइड में सपोर्ट करता है, नो। जिसके प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने वो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करने की प्रोसेस की, वो उस वही प्लेटफॉर्म पे ऊपर वो सपोर्ट करेगा, राइट। बट बाइट कोड है ना, वो ऐसा नहीं है, वो किसी में भी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा विदाउट प्लेटफॉर्म हार्डवेयर का कोई इश्यू किए बिना, राइट है। तो मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे विंडोज है तो ये माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स है तो ये अभी मैंने सिंबल आपको समझाया, वो एप्पल के अंदर एप्पल का, ये सब में सपोर्ट करता है, राइट है। तो ये बाइट कोड का मेन एक्सटेंशन हुआ। नेक्स्ट हम बात करें जावा के अंदर जो बाइट कोड के अंदर है, जैसे एग्जांपल चार्ट के अंदर जावा सोर्स कोड, बाद में उसके बाद सीक्वेंस में कंपाइलर आता है, बाद में क्या बनाया जाता है, जब एग्जीक्यूट जीरो आ जाएगा तब उसके बाद बाइट कोड। इसका एक्सटेंशन है डॉट जावा, इसका एक्सटेंशन है जावा सी, और बाइट कोड का एक्सटेंशन डॉट क्लास, राइट है। और ये एक इसका मेन यूज क्या है, एडवांटेज क्या है, ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है, क्या है, सब में सपोर्ट करेगा बाइट कोड, बट ये इसकी स्पीड स्लो थी, इसके स्पीड अप लाने के लिए नेटिव कोड में ट्रांसलेट किया, ओके, नेटिव कोड में। पर बाद में नेटिव कोड से स्पीड तो मिल गई, एक दूसरे में जो सपोर्ट करता है वो सपोर्ट करना बंद कर देता है वो। जिस एग्जांपल लिनक्स के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो लिनक्स में ही काम करेगा, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बनाया है तो माइक्रोसॉफ्ट में ही काम करेगा, बट बाइट कोड था ना, वो सब में सपोर्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको, पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको, यस या नो? Yes, sir. ओके,
अभी जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, अच्छी तरह समझना यहाँ पे, जैसे और रेफरेंस में जैसे आपको थियरी क्लैरिफाई किया है। सबसे फर्स्ट, क्रिएट द जावा सोर्स फाइल। ये क्रिएट करने के लिए हमारे पास कई सारे सॉफ्टवेयर है जहां हम प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं जावा का। उसको हम जावा प्रोग्रामिंग कोड बोला जाता है, उसको बोलते हैं आस्की टेक्स्ट एडिटर। आस्की का फुल फॉर्म किसी को मालूम है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगेन रिपीट करवाता हूँ, आस्की कोड टेक्स्ट एडिटर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके लिए आपके पास नोटपैड होगा तो भी चलता है। सैंटेक नाम का जो सॉफ्टवेयर है जो अभी हम यूज कर रहे हैं और अभी तक आपने प्रैक्टिस की, ये भी ठीक है। और नोटपैड प्लस प्लस भी होना चाहिए, जहां आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप अपना जावा का प्रोग्राम इंग्लिश में लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, राइट। बट उसके बैकग्राउंड में कंपलसरी जेडी के होना चाहिए, जेवीएम इंस्टॉल होकर रेडी होगा, तभी आपको जावा के प्रोग्राम का एग्जैक्टली आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज एरर जनरेट होगी, इंटरनल एक्सटर्नल फाइल नॉट फाउंड जैसी एरर आती है। तो जैसे साइंटेक सॉफ्टवेयर कैसे दिखता है, कैसे क्लैरिफाई करें, मैं आपको एक स्मॉल एक्सटेंशन के थ्रू नेक्स्ट पॉइंट के अंदर प्रैक्टिकल के थ्रू समझेगा। सेव द फाइल विद एक्सटेंशन जावा का जब फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन डॉट जावा लगाते हैं, सपोज फाइल का नेम, दैट्स मीन्स प्रोग्राम नेम कॉल कोस्ट है, इसमें सी सी कैपिटल है, तो कंपलसरी आपको प्रोग्राम का नाम क्या रखना पड़ेगा? कॉल कोस्ट डॉट जावा। ऑलवेज द फाइल नेम एंड क्लास नेम शुड बी सेम। और ये भी केस सेंसिटिव है, सी सी कैपिटल है तो सेव करने के टाइम भी कैपिटल रख के ही डॉट जावा ऐड करने के बाद ही प्रोग्राम को सेव करना है। यहाँ पे प्रोग्राम की जगह पे फाइल वर्ड मैंने यूज किया है, बट एक्चुअली इसको क्या बोला जाता है? जावा का प्रोग्राम। ये जो सिंपल लैंग्वेज है जो आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर चुके हो, इसके फटाफट और स्पीड से ओके वो समझ में आ जाता होगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, मैं एज्यूम करता हूँ ऐसा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। कंपाइलर कंपाइल द सोर्स फाइल। कंपाइल करने के टाइम जावा सी नाम का एक कमांड यूज करना है और उसमें कॉलकोस डॉट जावा लिखे होना है और कंपाइलिंग होता है। एग्जिट कोड 0 आने के बाद एक वापस सेम फाइल के अंदर आपको एक बाइट कोड मिलता है और बाइट कोड का एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली टेक्स्ट एडिटर क्या बना देते हैं? कॉलकोस डॉट क्लास। दैट मीन्स व्हाट, आपके पास दो टाइप की फाइल होगी, एक कॉलकोस डॉट जावा वाली जो इंग्लिश में होती है, सेम कॉलकोस वाली फाइल है, बट ये कहाँ पे होगी? क्लास वाली है। तो क्लास का एक्सटेंशन क्या होता है? बाइट कोड। रिमेंबर इट द क्लास एक्सटेंशन नेम टू बी एग्जीक्यूटेड रन द बाइट कोड। ओके, ये क्लास है। इसके बाद जब रन करोगे बाइट फाइल को, तो जावा कॉल को कमांड है, तो जावा सी एक कमांड है, जावा एलएस लिस्ट ऑफ द आइटम, ओके वो सब क्लैरिफाई करेंगे। उसके बाद ही जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो विल बी गेट द आउटपुट ऑफ द जावा एप्लीकेशन। अरे तो ये जावा स्टेप सी क्या होता है? व्हाट? जावा सी का बात। जावा सी वो कंपाइलर है, वो एक्सटेंशन है कंपाइलर का जावा सी। तो टोटल 3 एक्सटेंशन होता है, हम बना के देते हैं जावा। जब तू कंपाइल करेगा तो जावा सी कंपाइल करेगा, और ये कंपाइल होने के बाद ही एग्जिट को 0 आने के बाद ही क्या बनता है? क्लास फाइल बनती है। तो इसकी सीक्वेंस है,
जो एक्चुअली क्लास फाइल हम नहीं बनाते हैं, वो जेडीके और जेवीएम का यूज करके टेक्स्ट एडिटर खुद बना के देते हैं। पर प्लेटफॉर्म है कंपाइल करना, जिसे हम टूल्स में जाके कंपाइल करते हैं ना, ऐसे यहाँ पे कंपाइल करने के लिए ये ऑप्शन है। ओके, आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। मैं इसके लिए रिकॉल करवा रहा हूँ, और एक एक पॉइंट समझना। अभी देखो मैं समझाता हूँ कि एक स्मॉल प्रोग्राम मैंने यहाँ पे टाइप करके रेडी किया है। तो ऑलरेडी आपको प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से जूम करना। मैंने प्रॉपर आउटपुट भी यहाँ पे दिखा दिया है। क्लास का नाम क्या है, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करते जाना। कॉल क्लास का कोस्ट। नाम क्या है, फ्री मत बैठना स्टूडेंट, अदरवाइज वापस कॉल समझ में नहीं आएगा कोस्ट। जो मैं समझाना चाहता हूँ। एक ही प्रोग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कॉल कोस्ट। तो प्रोग्राम का नाम, फाइल का नाम क्या रखना पड़ेगा, कॉलकोस डॉट जावा। जावा। ओके चलिए, गुड। इसके बाद यहाँ पे जो कमेंट है ना, ये कमेंट है। ये कमेंट कौन सी कैटेगरी की कमेंट है, मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट। देखो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पब्लिक क्लास के बाद ये भी मैंने लिखा है, दिख रहा है आपको, ये भी कमेंट है, पर कौन सी लेवल की कमेंट है, सिंगल है। सिंगल लाइन, जिसको और नहीं करना है, बट डॉक्यूमेंटेशन को और करना कंपलसरी है। ओके चलिए, यहां से कैलिब्रेट स्टार्ट करना है और लास्ट एंड तक कैलिब्रेट और करना है। ये आपका क्लास, पब्लिक क्लास कॉल कोस्ट। जो यहाँ पे ब्लू कलर का वर्ड है ना, उसको बोलते हैं रिजर्व वर्ड, अदरवाइज उसको कीवर्ड भी बोला जाता है। इसके अंदर कोई स्पेलिंग में चेंज नहीं कर सकते, ये हमारे लिए फिक्स है, ये जावा ने बना के दिया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन स्ट्रिंग का एस कंपलसरी कैपिटल और आर्ग्यूज करके क्लैरिफाई करना है। उसका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ओवर। चलो गुड। इसके बाद यहाँ पे जो ब्लू कलर के है ना, वो डेटा टाइप्स है। डबल की साइज कितनी होती है, याद है किसी को, 8। टेबल नंबर 7.1 ओपन करो तो 8 नहीं है, 8 बाइट है, 8 बाइट है। तो 8888 4 टाइम हुआ तो कितना हुआ, 32 बाइट हुए। यस। यस या नो, एक प्रोग्राम के अंदर। ओके, यहाँ पे जो कमेंट है, वो कमेंट का क्या मैंने लिखा है, मल्टी मल्टी लाइन लाइन। कमेंट। रिमेनिंग जो है सिंगल लाइन कमेंट है, वापस ये मल्टी लाइन कमेंट है। तो ऑब्जर्व करो, मल्टी लाइन को और करना कंपलसरी है। अगेन यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं, बैलेंस इक्वल टू 170, रेंट इक्वल टू 1.02 और ड्यूरेशन 37। ओके, ये हमने वैल्यू असाइन की, बैलेंस 170 था, रेंट 1.02 था और ड्यूरेशन 37 था। इसके बाद कोस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, अभी पूरे वर्ल्ड में कोस्ट फाइंड आउट करना है तो ड्यूरेशन मल्टीप्लाई रेंट, ऑटोमेटिक कोस्ट मिल जाता है। बैलेंस माइनस कोस्ट, तो टोटल बैलेंस जो भी रिमेनिंग बचेगा वो रिमेनिंग। और यू नो वेरिएबल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करता है, जावा के अंदर जो भी मैसेज को डिस्प्ले करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अदरवाइज प्रिंट एलन। ये दोनों में डिफरेंट क्या है मालूम है किसी को, प्रिंट एलन वाला न्यू लाइन में। यस अभी देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, कॉल कोस्ट है ना, उसमें पर्पल है, जो डबल कोट में लिखते हैं उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। देखो यहाँ पे आउटपुट देखना, कॉल ड्यूरेशन यहाँ पे लिखा है, पर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में सेकंड लाइन में देखना सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ड्यूरेशन लिखा है। बट जब आउटपुट में आता है ना, तो ये कॉल ड्यूरेशन की जगह पे ये यहाँ पे 37.0 है ना, वो ये नॉर्मल जो स्पेलिंग लिखा है ना, वो एक्चुअली वेरिएबल की वैल्यू है। देखो ऊपर मैंने ड्यूरेशन 37 पॉइंट रख दिया है, पर यहाँ पे डबल की वजह से आंसर में आ रहा है 13.0, पॉइंटिंग में वैल्यू आ रही है। क्यों, डबल एंड फ्लॉट जो साइंटिफिक वैल्यू, दैट्स मींस व्हाट, पॉइंटिंग वैल्यू के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट लाइन में देखो सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एलन सेकंड, एक्चुअली सेकंड मैंने थर्ड लाइन में लिखी है यहाँ पे, बट आउटपुट में देखोगे तो वो कंटिन्यू जाता है। सर। सेम सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एलन बैलेंस प्लस बैलेंस
देखो यहाँ पे बैलेंस तो है ही, पर यहाँ पे बैलेंस लिखा है प्लस ये उसकी प्राइस है और लास्ट में रुपीस है। तो टोटल यहाँ पे इसके हिसाब से क्लैरिफाई करना है। पूरा प्रोग्राम सर थरोली एक बार रीड कर लो तो। सर यस। हमें बैलेंस में जैसे प्लस बैलेंस और फिर रुपीज लिखा वैसे कॉल ड्यूरेशन में भी प्लस ड्यूरेशन वो कर सकते हैं। समझा नहीं। हमने बैलेंस में जैसे एक ही लाइन में बैलेंस और बैलेंस प्लस रुपीज लिख लिया लास्ट लाइन में। यस ये। हाँ ओके वैसे अभी हम यहाँ पे कॉल जो प्लस, ड्यूरेशन। हाँ ये प्लस का सिंबल तो बोल रहा है ना। हाँ लेकिन हमने जो जैसे बैलेंस में लिखा वैसा ही कॉल ड्यूरेशन के लिए लिख सकते हैं। यस यस अभी समझा दी देख। हाँ तू कॉल ड्यूरेशन का भी ऐसा ही लिख सकता है। एक सिंगल लाइन में, हमने सिंगल लाइन में जब कन्वर्ट किया था ना, तो मैंने यही आपको करवाया था। तू प्लस सिंबल का सिंबल यूज करके ये 4 लाइन को सिंगल लाइन में तू टाइप कर सकते हैं। सेम आउटपुट। ओके कोई डिफरेंट नहीं है, तू लिख सकता है सेम लाइन में। अभी इसके लिए यहाँ पे प्लस है ना, वो एडिशन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, कॉन्केट कर रहा है। देखो बैलेंस, तो ये बैलेंस लिख के आ गया, ये बैलेंस तो ये बैलेंस 132 आ गए वो, और ये रुपीस है जो लास्ट में है वो। ऐसा कॉल ड्यूरेशन आपको यहाँ पे लिखना है तो क्या लिखने का, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एल कॉल ड्यूरेशन प्लस प्लस ड्यूरेशन अगेन प्लस डबल कोट के अंदर क्या लिख देने का, सेकंड। तो ये 3 लाइन की जगह पे सिंगल लाइन में काम खत्म हो जाएगा। आपको ये बैलेंस की जगह पे बी यूज करना है, रैंड की जगह आर डिविजन, और तो सब जगह पे यहाँ पे बी आर डी सी डी आर बी बी सी स्पेलिंग भी यूज कर सकते हो आप। और जहां भी आप उसका यूज करते हो, देखो ये ब्लैक कलर ना, वो वेरिएबल है, तो ये यहाँ पे कुछ भी चलता है। पर ये जो स्मॉल यहाँ पे ना ड्यूरेशन, तो कंपलसरी डी, और यहाँ पे कंपलसरी बैलेंस के अंदर बी। क्योंकि वहां पे एक्चुअली जो आप बैलेंस का स्पेलिंग लिखते हैं ब्लैक कलर के फॉन्ट में, वहां पे वेरिएबल की जो फाइनल वैल्यू है वो वहां पे डिस्प्ले होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड आउटपुट देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये सब तो ठीक है सर, साइंटेक कैसे ओपन करना है ये क्लैरिफाई करोगे। अगेन मैं आपको स्मॉल प्रोग्राम टाइप करके फास्ट फॉर्म में समझा देता हूँ एक्चुअली इसका पर्पस क्या है। जैसे एक स्टूडेंट ने पूछ लिया क्वेरी, तो इन्फॉर्म कर ही देता हूँ ये एक्चुअली कैसे डिस्प्ले होता है। मैं जूमिंग करके आपको दिखा देता हूँ। साइंटेक नाम का ऑपरेटर मैंने यहाँ सिंबल यूज कर लिया है। ऐसा सिंबल स्टार्ट होगा, सबसे पहले टाइटल बार है, मेनू बार है, ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें जैसे टूल्स में जाके हमारे लिए कंपाइल, देखो अभी डिसेबल है ये। कंपाइल की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्रोसेस और गो की शॉर्टकट की क्या है, F5। F5। ओके जिसका मैक्सिमम यूज करने वाला है। और लैंग्वेज के अंदर देखो इतनी सारी लैंग्वेज है। जैसे मैंने अभी आपको सी प्लस प्लस भी आपको समझ में आ ही जाएगा। इसके अंदर CSS, जावा, जावा स्क्रिप्ट, HTML। ओके ऐसे लैंग्वेज हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले लिखता हूँ, यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ पब्लिक क्लास। क्लास का नाम मैं अभी XYZ लिख रहा हूँ, कंपल्सरी नहीं। कल ब्रेकेट स्टार्ट, कल ब्रेकेट ओवर। कई सारे स्टूडेंट है ना माइनस टाइप करते हैं, टेक्स्ट बुक में से स्क्रीनशॉट देख के ये टाइपिंग करना। अरे भाई ये ना, ये ब्रेकेट ऑन ऑफ का है ना, टाइपिंग मत करना। कभी कभी लेक्चर अटेम्प किया करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, अदरवाइज इसका कोई सॉल्यूशन है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट के अंदर एस क्या रखना है, कैपिटल या स्मॉल, कैपिटल। कंपल्सरी कैपिटल। एक स्टूडेंट ने मजाक किया था, क्या मजाक किया था मालूम है सर, ये जावा है ना, सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया है ना, तो इसके लिए उसका नाम स्ट्रिंग का जहां जहां ऐसा आता है वो कैपिटल रख दे। एक्चुअली ऐसा नहीं है। आर्ग्यूज ब्रेकेट स्टार्ट में, सर ये ब्रेकेट
स्क्वायर ब्रैकेट था वो फ्रंट साइड आता है। ओके चलो फ्रंट साइड भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ओवर। अभी मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अभी देखना आउटपुट के अंदर यहाँ पे देखोगे तो टाइपिंग के अंदर मैं जो डबल कोट को, हाँ ओके, ये मैंने एक सिंपल प्रोग्राम टाइप किया इतना ही। देखो यहाँ पे यूज किया। अभी सर सेव नहीं किया, जब तक सेव नहीं करोगे तब कंपाइल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं कौन से नाम से सेव करूंगा? एक्स वाई। एक्स वाई जेड फाइल में गया, सेव शॉर्टकट की यूज करना कंट्रोल प्लस एस। आपको पूछेगा कहाँ भाई सेव करना है, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ एक्स वाई जेड डॉट जावा लगाना कंपलसरी है, और डेस्कटॉप पे ही मैं सेव कर देता हूँ सेव। इसके बाद टूल्स में जाओगे तो कंपाइल दिखाई देगा, तो ये एरर फाइंड आउट करना कंपलसरी है। मैं कंपाइल करता हूँ तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना क्या आ गया, क्या आया, एग्जिट कोड एक्स जीरो। जीरो। एग्जिट कोड जीरो का मीनिंग मीन्स व्हाट? ये अभी देखो यहाँ पे वो कंपाइल आया, देख ऊपर दिखा है अभी। जब कंपाइल किया तो एक्सटेंशन क्या आया, जावा सी। जावा सी। अभी समझ में आया आपको? या ओके, एक्सटेंशन क्यों लगाया जाता है वो आपको इंडिकेट करता है। अभी कंपनी ने क्या किया होगा कंपाइल के टाइम, वो लाइन टू लाइन चेक कर रहा है वन बाय वन, जो भी आपने जावा के प्रोग्राम टाइप किया है इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना, जावा के प्रॉपर रूल्स क्लैरिफाई किया कि नहीं किया। कंपाइल करने के टाइम जो भी उसके जावा के रूल्स हैं वो कंपलसरी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बाद में टूल्स में जाके क्या करना है, गो शॉर्टकट की F5। तो देखो यहाँ पे वेलकम टू जावा लिखा है। सर यहाँ पे मैं प्रिंट एलन नहीं लिखूंगा, अभी देखो यहाँ पे समझो, आपकी विशेषण नहीं लिखना है। सर तो बोलते रहते हैं इसमें क्या लिखने का, सर का तो काम है डराने का, भाई मत लिखना। ओके मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करूँ, अभी देखना यहाँ पे। अभी जिससे मैं अभी टूल्स में आके कंपाइल एग्जिट करो जीरो तो आ गया, आउटपुट में देखना दोनों में एक में मैंने प्रिंट क्या लिख के आया देखो, ये एग्जिट करो जीरो नेक्स्ट लाइन में था, वो अभी सिंगल लाइन में आ गया। तो प्रिंट और प्रिंट एलन में समझ में आया। वो क्या करेगा एलन नेक्स्ट लाइन के अंदर स्पेस रखेगा। अभी मैं वापस एलन कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस एस करता हूँ, शॉर्टकट की यूज करता हूँ कंट्रोल प्लस F7, देखो एग्जिट कोड जीरो और शॉर्टकट की F5। तो पहले जहाँ एग्जिट कोड जीरो था सेम लाइन में आ रहा था, अभी क्या आ रहा है नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। कंप्लीट पॉइंट समझ में आया प्रिंट और प्रिंट एलन का। को इंसिडेंस आप यहाँ पे मिस्टेक करते हो, आपने स्मॉल एस कर दिया तो क्या जावा कंप्यूटर पॉइंट चला लेगा? नहीं, इसको नो। क्लियर कर दो, कंपाइल, एरर आने स्टार्ट होगी। एरर को समझना आप स्टूडेंट, क्या है यहाँ पे थर्ड नंबर की लाइन, तो ये थर्ड नंबर की लाइन कैन नॉट फाइंड द सिंबल, क्या नहीं समझ में आ रहा है? सिंबल है क्लास स्ट्रिंग, क्लास के पास स्ट्रिंग है एक्स वाई जेड, बट लोकेशन क्लास एक्स वाई जेड उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर यहाँ पे मिस्टेक वो दिखाई दे रहा है, एक्चुअली मिस्टेक यहाँ पे है। और क्या आ गया एग्जिट कोड वन, मीन्स वन एरर है। चलिए हम सेमीकोलन भूल जाते हैं, सर फिर भी एक ही एरर आई, मालूम है क्यों ऐसा? एक एरर सॉल्व करने के बाद दूसरी एरर आती है। जैसे एग्जाम्पल मैं अभी स्ट्रिंग का जैसे एरर के थ्रू मुझको समझ में आएगा। अभी देखना
ये ओल्ड फाइल है ना, इसकी वजह से। ओके, अभी देखोगे तो एरर आएगी कंपाइलर के टाइम। देखो ये आ गया 5 नंबर की लाइन में, यहाँ पे क्या इंडिकेटर दे रहा है, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। वेलकम टू जो जावा, यहाँ पे सेमीकोलन पेंडिंग है, सेमीकोलन। टूल्स में जाके कंपाइल, एग्जिट करो 0। सो मैं आउटपुट आ गया, एग्जिट करो 0 के साथ आउटपुट भी आ गया। तो आई होप सो ये स्मॉल प्रोग्राम के थ्रू समझ में आ चुका है, हाउ टू आइडेंटिफाई द एरर एंड हाउ टू सॉल्व द पॉइंट्स। वंस अपॉन टाइम एक मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट शॉर्टकट की प्रेस कर देते हो, आपने कुछ ऐसे वैसे लैंग्वेज तो ऐसा हो जाएगा, है ना। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब ध्यान रखने का, ऐसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, तो सब बच्चे डर जाते हैं। डोंट वरी, डरने का नहीं भाई, यहाँ पे जावा सिलेक्ट कर देना है, तब ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका मैंने फंडामेंटल क्लियर किया सैंटेक को कैसे ओपन करना है। इन फ्यूचर आपको एग्जाम में पूछ लिया सैंटेक को डाउनलोड करना है तो कौन सी वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट है, santilla.org। ओके, आप गूगल क्रोम के अंदर चले जाओगे, जहां सैंटिला की वेबसाइट जो है वो आप यहाँ पे टाइप करोगे गूगल के अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है, देखो ये सैंटिला का पूरा वेब सर्विस है, कहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन में जा सकते हो, बट यहाँ पे कई सारे स्क्रीनशॉट, डॉक्यूमेंट डाउनलोड का ऑप्शन है, बग है। जैसे सैंटिला के अंदर जाओगे आप, तो यहाँ पे दो टाइप के सोर्स फाइल मिलती है। ओके, इसके लिए देखो बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज के लिए भी मिलेगा और लिनक्स के लिए भी मिलेगा। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज 10 में चलाना है तो जिप फॉर्मेट है, और उबुंटू के अंदर हो तो TGZ फॉर्मेट अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे देखो सैंटिला का फुल फॉर्म क्लियर है, वो एक टेक्स्ट एडिटर है जो फुल्ली आपको एग्जीक्यूटेबल मिलता है। तो मैंने यहाँ पे आपको कैसे डाउनलोड करना है उसका पॉइंट्स भी समझ में क्लैरिफाई कर लिया, राइट है। तो ये पॉइंट भी आपके माइंड में सेट रखना है। तो ये सैंटिल का पूरा एग्जाम्पल था, सैंटेक में कैसे टाइप किया जाता है उसका भी एग्जाम्पल दे दिया, इनके कुछ मिस्टेक होती है तो कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। आई होप सो ये पॉइंट के थ्रू इसीलिए जितना हो सकते इतना ट्राई करता हूँ आपको वीडियो के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, जूम के थ्रू, या यूट्यूब में लाइव होके भी क्लैरिफाई करवा दूंगा जितनी आपकी मास्टरी जावा के अंदर है। फ्यूचर में आपके पास सैंटेक नहीं है तो नोटपैड या नोटपैड प्लस पर यूज कर सकते हो, बट अभी के जितने भी वीडियोस आप देख रहे हो या प्रैक्टिकल कर रहे हो आपको कंपलसरी सैंटेक ही यूज करना पड़ेगा। सैंटेक के साथ साथ इसमें जेडीके और जेवीएम भी इंस्टॉल करके रेडी करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका एग्जीक्यूट 0 आना स्टार्ट होगा। इनकेस प्रॉपर सेटिंग नहीं करते आप, उसका पाथ सेट नहीं करते हो, तो इंटरनल एक्शन की एरर जनरेट होगी। क्लियर हो रहा है अभी पॉइंट्स, चैप्टर का वेटेज ज्यादा है इसके लिए। देखो यहाँ पे सिंपल जावा प्रोग्राम। ओके, अभी यहाँ पर भी ऐसा ही है, एग्जीक्यूट 0 आता है जिसे मैंने आउटपुट यहाँ पे दिया है, जावा सी कॉल कोस्ट और जावा एग्जीक्यूट 0। जावा के अंदर इक्वल ड्यूरेशन एंड बैलेंस, लास्ट में एग्जीक्यूट 0 करके आपको क्लैरिफाई करना है। तो एक आउटपुट समझ में आया आपको। तो हमारे लिए मेन टारगेट क्या होगा, एग्जीक्यूट 0 लाना है। और ये जो क्लास फाइल है वो सब में सपोर्ट करती है। और जावा सोर्स का भी पॉइंट समझ में आया, जावा का सोर्स का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जावा, कंपाइलर का जावा सी। ओके, और बाइट कोड का डॉट क्या आएगा बोलो, डॉट क्लास। ये लिनक्स में भी चलेगा, विंडोज में भी चलेगा, और मैक ओएस में भी सपोर्ट करता है। बट इसका मेन पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, बाइट कोड क्या है, स्लो है। स्पीड लाने के लिए हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, नेटिव कोड में, जिसमें स्पीड तो मिल गई पर जो अलग अलग बाइट कोड है सब जगह पे सपोर्ट कर रहा था, वो वापस जेवीएम
दैट मीन्स व्हाट, नेटिव कोड, बाइट कोड, बाइट कोड सपोर्ट करता है, नेटिव कोड सपोर्ट नहीं करता है। तो सबका एक एडवांटेज भी है और साथ में उसके सामने डिसएडवांटेज भी है। ये स्टेप अभी मैंने आपको फॉलो करके दिखा दिया, क्या क्या मेन मेन स्टेप आपको फॉलो करना है। ओके, इसके लिए मैंने स्मॉल प्रैक्टिकल खुद साइंटेक के अंदर भी टाइप किया जिससे ये सब पॉइंट समझ में आ जाए। पूरा एक प्रोग्राम आपके पास एक्सप्लेन किया जिससे आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? तो ये साइंटेक के अंदर अभी हमारे रेफरेंस बुक के हिसाब से जो पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं, जावा सोर्स फाइल है जिसका एक्सटेंशन था डॉट जावा, जावा कंपाइलर है जावा सी, जावा बाइट कोड जिसको हम जेवीएम भी बोल सकते हैं, जावा इंटरप्रिटर भी बोल सकते हैं, जो एक्सटेंशन होता है क्लास। सर आपने तो दिखाया नहीं, चलिए मैं भी दिखा देता हूँ। दिख रहा है आपको? देखो तो, एक का नाम है डॉट क्लास वाला, ये जो मैंने नहीं बनाया भाई, दिख रहा है आपको क्लास फाइल, वो बाइट के अंदर है। और ये है जावा का प्रोग्राम, जो जावा सोर्स फाइल, देखो यहाँ पे टाइप लिखा है जावा सोर्स फाइल। तो एग्जाम में पूछे जावा सोर्स का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जावा, और क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या है, डॉट क्लास। तो ये इसको आप ओपन करने की ट्राई करोगे, ओके एग्जाम्पल दिया जाता है अभी देखना। तो एग्जैक्टली ये जावा वाली फाइल है तो दिखाई देगा, बट इसको नोटपैड के अंदर हम ओपन करके देखते हैं क्लास फाइल की बात। हाँ, मैं नोटपैड के अंदर ट्राई करता हूँ, तो ऐसा लैंग्वेज में आ जाएगा। कंप्यूटर की लैंग्वेज है ना भाई, सब चाइनीज वाइनीज सब आ जाएगा। कौन सा एक्सटेंशन है, डॉट क्लास। तो समझ में आया। बट यही प्रोग्राम को हम नोटपैड के थ्रू अभी ओपन करते हैं या एडिट करते हैं, तो देखो ऐसे आपको इंग्लिश में दिखाई देगा, एक्सटेंशन देखना। ओके, तो ये हो इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल जिसके थ्रू और भी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो क्लियर हुआ जेवीएम की फाइल का इंपॉर्टेंट, यस या नो? तो ये हुआ उसका मेन न्यूज। ओके, तो ये कंपाइल की पूरी प्रोसेस थी, प्रोसेस मैंने अभी आपको समझाई, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों की साइड, राइट। अभी हम मेन पॉइंट की बात करें, एक्सप्लेन द कोड। द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम इज कंटेन रूटीन। ये रूटीन क्या है भाई? फंक्शन था, मेन एक मेथड है, जो आपने जावास्क्रिप्ट रीड किया हो लाइन टू लाइन, उसके अंदर लिखा है फंक्शन को रूटीन भी बोला जाता है। ओके, और जावा है ना, उसके अंदर मेन है वो एक फर्स्ट मेथड है, द फर्स्ट रूटीन दैट इट इज रन व्हेन द प्रोग्राम इज, सबसे पहले रन क्या होता है, मेन प्रोग्राम। दैट्स मींस व्हाट मैंने आपको बोला था, सुपर क्लास पेरेंट, जो भी प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा क्लास हो, तो वे रिलेशन है। कंप्यूटिंग द पार्ट कंटेन द एक्सप्रेशन सब रूटीन ऑल्सो कॉल्ड फॉर फंक्शन और मेथड इन जावा। और इसके अंदर जैसे आपने पॉइंट टाइप किया है यूजर ने, जो भी प्रोग्राम के लिए आप प्रोग्रामिंग का कोडिंग करते हो, वो सब ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, राइट। तो आई होप सो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आपको समझ में आ रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पे भी मैंने वही समझाने की ट्राई किया। अगेन टू मेथड है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, दोनों वैल्यू डिस्प्ले करता है। दोनों में क्या डिफरेंट है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट है ना, वो लाइन फीड है, मीन्स वी डिस्प्ले द अदर मैसेज आफ्टर इन वन लाइन। ये किस में आता है देखो तो, यहाँ पे एलन हो तब,
ओके, मैंने जानबूझ के यहाँ पे ट्विस्ट किया है, ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। तो एग्जाम में ऐसे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट प्रिंट लिखते हैं तो लाइन फीड नहीं आता। तो एलएन है ना, एलएन, उसमें लाइन फीड होता है। ओके, प्रिंट के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। तो एल एलएन का मीनिंग समझ में है, लाइन फीड। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए कि कितने स्टूडेंट ऑनलाइन और वीडियो के अंदर भी एक्टिव है, यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट प्रिंट एलएन के अंदर रिवर्स लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन आपका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। सब बच्चे को अभी कभी समझा है ऑनलाइन के अंदर, वीडियो के अंदर, वापस नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं आपको कंफ्यूज करने की ट्राई करूंगा। और देखते हैं कमेंट के अंदर कितने स्टूडेंट इसको समझ पाते हैं, इग्नोर करते हैं। ओके, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। समझ में आया? फास्ट फॉर्मेट 2 मिनट्स में रीड कर लो। ओके, चले नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं। ये दोनों के अंदर समझ में आ गया होगा। सेम, व्हेन वी रन द प्रोग्राम जावा इंटरप्रेटर कोड फॉर मेन, तो मेन मेथड भी है, उसके बाद ही स्टेटमेंट प्रिंट होता है। मेन इज रूटिंग कैन कॉल द अदर सब रूटिंग, मेन ही दूसरे फंक्शन को या मेथड को कॉल करता है, दैट आर डिफाइंड इन द सेम क्लास और इवन इन अदर क्लास। तो ये दूसरे क्लास के अंदर या अदर क्लास के अंदर मेन लिख सकते हो, जो क्लास के अंदर मेन लिख रहे हो उसका क्लास का नाम और प्रोग्राम नेम बस मस्ट बी सेम। ओके, और जब कंपाइलर करता है तो मेन में से दूसरे रूटिंग फंक्शन में वो ट्रांसफर होता है। एक्सप्लेन ऑफ कोड लिसन, द वर्ल्ड इज पब्लिक, पब्लिक नाम का जो वर्ड था वो ऑप्शनल है। जो हम फर्स्ट लाइन लिखते हैं, फर्स्ट लाइन means that this routine can be cancelled from outside of the program। तो ये जेवीएम का काम है। जैसे हम कमेंट की बात करें तो टोटल कितने टाइप की कमेंट है, नोट डाउन किया आपने? 3. 3। ये सिंगल लाइन, एसईओ, तो मल्टी लाइन, यहाँ पे वैसे हो तो डॉक्यूमेंट। कमेंट क्या है, वो हमारे रीड करने के लिए इंपॉर्टेंट है बट एंटायरली इग्नोर कर देता है। इसके लिए कमेंट का कलर क्या होता है, ग्रीन। नहीं लिखते तो भी चलता है। कमेंट आर important टू मेक द प्रोग्रामर इजी टू एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम एवरीबॉडी। जो आपका सीनियर है, आपका जो इंचार्ज है, उसको कोडिंग देख के भी समझ में आ जाना चाहिए क्यों लिखा है। इसके लिए आपको उसको हेल्प करने के लिए, थर्ड पर्सन को हेल्प करने के लिए हम कमेंट टाइप करते हैं, जैसे मैंने उसका इंट्रोडक्शन पहले प्रोग्राम के थ्रू ही समझा दिया है। कमेंट इट इज कमेंट आर नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है भाई। कमेंट कैन नॉट बी नेस्टेड, एक दूसरे में नेस्टेड नहीं है, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी लिख सकते हो। उसका कलर कोड ग्रीन है। ओके, इसमें सिंगल लाइन की कमेंट की बात करें तो डबल टाइम स्लैश आएगा। मल्टी लाइन में भी ऐसा ही है। इसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है ये है एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, जो आपकी रेफरेंस बुक में नहीं है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एपीआई, जो डॉक्यूमेंट कमेंट के अंदर यूज किया जाता है। प्लीज पेंसिल से नोट डाउन करते जाना, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एपीआई,
एंड आई होप सो आप प्रॉपर नोट्स भी बना रहे हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के टाइम। ये वीडियो देखना इतने सारे पॉसिबल नहीं है, तो मेन मेन जो हाईलाइट किया हुआ है, फिर भी मैंने अवर जो रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो इसमें से कंक्लूजन और समरी में यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसे एग्जाम के टाइम भी आपको फास्ट फॉर्म में रिवाइज करना हो तो कर सकते हो। ओके, तो ये कमेंट के अंदर बट मल्टीलाइन कमेंट को ओवर करना कंपलसरी है, सेम डॉक्यूमेंट कमेंट को ओवर करना कंपलसरी है। ओके, जब हम जावा के प्रोग्राम टाइप करते हैं उसकी टू मेथड है। एक CLI टर्मिनल के अंदर भी काम कर सकते हो, आपको पहले एलएस करना है तो एक प्रोग्राम टाइप करके रेडी किया है। ओके, बाद में कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके जो भी नाम था वो सेम यहाँ पे प्रोग्राम का नाम सेव करते हैं। सेव करने के बाद एलएस देखोगे तो दो फाइल मिलेगी, एक क्लास वाली और एक कॉल को जावा वाली। इसके बाद ही हम कॉल को वापस यहाँ पे गए और बाद में हैशटैग करके आपको देखो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कोई भी प्रोग्रामिंग टाइप करना तो टर्मिनल के अंदर भी टाइप कर सकते हो उबंटू बेस। बट आपके पास उबंटू के अंदर मास्टर नहीं है, सब कमांड याद रखना है, तो आपके पास सैंटेक नाम का सॉफ्टवेयर तो है ही। शॉर्टकट की देखना आप, सैंटेक के अंदर जो क्लैरिफाई करते हैं फाइल और न्यू, देखा आपने शॉर्टकट की? फाइल एंड न्यू शॉर्टकट की क्या है? बोलो तो सही, टाइप तो करिए, Ctrl+N। ओके, सेव करने की फाइल में जाके सेव, कंपाइल करने की टूल्स में जाके कंपाइल, शॉर्टकट की मैंने आपको समझा दिया। एग्जीक्यूट करना दैट मींस व्हाट, गो, टूल्स में जाके गो, शॉर्टकट की बोलो F5। अभी कभी तो मैंने समझाया आपको, F5। तो ये सब शॉर्टकट की से काम कर चलाना है, क्योंकि ये सब के प्रोग्राम आपको पूछे जाएंगे। दूसरा जो प्रोग्राम था वो इंटरेस्ट वाला था, याद आ रहा है आपको? यस या नो? ये इसमें भी क्लास का नाम इंटरेस्ट है तो प्रोग्राम का नाम क्या रखना पड़ेगा? इंटरेस्ट डॉट इंटरेस्ट। जावा। इसके अंदर भी देखो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया है, ब्रैकेट ओवर किया है, इसको भी ब्रैकेट स्टार्ट किया है, ब्रैकेट ओवर किया है। जब भी आप मेरे आगे वाले वीडियो देखोगे उसके अंदर मैंने प्रैक्टिकल प्रॉपर किया हुआ है ये सबका विथ एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्क्रीनशॉट के थ्रू फटाफट क्लैरिफाई और रिवाइज करने की ट्राई कर रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट ने प्रॉपर ये सब प्रोग्राम टाइप नहीं किए हैं, ओके, सैंटे के अंदर पहले एटलीस्ट टाइप करने की स्पीड को, आपकी स्पीड नहीं होगी टाइपिंग की तो कितना भी प्रोग्राम है यहाँ से आपको समझा दूं और आपने वहां पे टाइप नहीं कर पाया, रिप्रेजेंट नहीं कर पाया प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो भी कोई काम का नहीं। इसके लिए ये सबकी टाइपिंग करने की, ओके, और ये सब स्ट्रेटेजी है। इसके लिए जब भी आप ये जावा का प्रोग्राम का प्रैक्टिकल कर रहे हो तो प्लीज आपके टीचर्स या सर की हेल्प लेना लाइव। आप लैब में बैठ के उसके सामने पर्सनल क्लासेस में कहीं भी जा रहे हो तो यहाँ पे भी ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई कर देना है। ये प्रैक्टिस के टाइम एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर तो आपको उसकी हेल्प लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी एरर फाइंड आउट करने में लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट कर दोगे। तो पहले कोई भी प्रोग्राम टाइपिंग करने से पहले आपको उसके जितने भी फंडामेंटल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो क्लियर करना पड़ेगा। भाई एरर को कैसे सॉल्व किया जाता है, एरर क्या आपको बोलना चाहते हैं, इसकी बेस्ट मेथड है जो ऑलरेडी मैंने आपको परफॉर्म करवा दी थी। क्या भाई, पहले प्रोग्राम टाइपिंग की प्रैक्टिस करो, सेकेंड प्रोग्राम से ऑटोमेटिक एरर फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस करेंगे। सर आपको हेल्प करेंगे पर वो एग्जाम के अंदर बोर्ड की एग्जाम में वो सर नहीं होगे। तो अभी से आप अच्छी तरह हैबिट डाल देना, टाइपिंग करना है साथ में सोच समझ के टाइपिंग करना है। अभी यहाँ पे डबल करके रैंड, प्रिंसिपल, ड्यूरेशन, मैच्योरिटी ये सब मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, ये इंटरेस्ट सेम, यहाँ पे जो क्लैरिफाई करना है ये है यहाँ पे पॉइंट। सेम यहाँ पे प्रिंट एलन यूज किया है। स्टूडेंट उसको आई मस्ट समझ लेना, आप टेक्स्ट बुक में या ओवर रेफरेंस बुक के अंदर जो
स्क्रीनशॉट के थ्रू प्रोग्राम दिए। ओके, तो यहाँ पे भी इसे जैसे आपने कंपाइल किया, टूल्स में जाके कंपाइल कर लेते हो, टूल्स में जाके गो कर लेते हो, बाद में एग्जिट करो, जीरो आने के बाद जो भी ये 4 लाइन का आउटपुट चाहिए वो आउटपुट आपको डिस्प्ले हो जाता है। ये प्रोग्राम मैंने प्रॉपर टाइप किया हुआ है। ऑल कोस्ट का हमने किया था, अभी ये इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, राइट है। जैसे हमने CLI के थ्रू भी मैंने आपको समझाया था कि CLI के थ्रू फाइल में जाके न्यू सेव कंपाइल करके फास्ट फॉर्म में सब काम कर देने का। अभी ये जावा का स्ट्रक्चर है सेम। पब्लिक स्टैटिक क्लास का नाम, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, ये सब ऑप्शनल वेरिएबल है, बट क्लास के इनसाइड और मेथड के आउटसाइड उसको क्या बोला जाता है, इंस्टेंस। ओके, ये है आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्ट्रिंग का एस क्या होना चाहिए, कंपलसरी कैपिटल। ये ब्रैकेट आप आगे कर दीजिए या बैक साइड कर दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्ग्यूज की जगह पे आप एस कर दीजिए या ए कर दे, वो आपके ऊपर डिपेंड, आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हो। सेम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर करना कंपलसरी है। यहाँ पे कहीं भी कोई भी सेशन में कमेंट टाइप कर सकते हो। रूल्स इतने ही है, क्लास का नाम एंड प्रोग्राम नेम मस्ट बी सेम होना चाहिए। इसके अलावा कई सारे रूल्स है, डिटरमाइन द अलाउ द लैंग्वेजेस, सिंटेक्स के रूल्स स्पेसिफाई है। उसके लिए कई लैंग्वेज के आपका जो वोकैबुलरी होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा वेरिएबल नेम रखना है, सूटेबल क्या है, कमेंट कौन सी यूज करनी है, जो ये सब प्रोग्राम पे प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, फंडामेंटल क्लियर करोगे, वीडियो देखोगे, तो ऑटोमेटिकली वो माइंड में सेट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से आपकी गुड हैबिट डालने के लिए मैंने आपको मैक्सिमम टाइपिंग करने की प्रैक्टिस करवाई है, जिससे आपकी स्पीड आ जाएगी। आपको पूरा प्रोग्राम आता होगा, पर फिर भी आप 2 आवर्स के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। वेबसाइट है, राइट है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, जावा प्रोग्रामिंग है, ये सबको रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। क्यों, अच्छा भी नॉलेज हो तो भी कोई काम का नहीं रहेगा आपके लिए, राइट है। तो अभी हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे वेरिएबल क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ब्रांचेस क्या है, लूप क्या है और मेथड कौन सी है। तो ये जावा के सब पॉइंट्स हैं जो फ्यूचर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ द जावा की बात करें तो यहाँ पे देखो लिखा है, द मेथड और फंक्शन इज कंस्ट्रेंट द हेडर सीक्वेंस of statement and close between the curly branches. Variable and method declare the after. Variable declare आप method after means what, main के inside declare करोगे तो local variable या local method बन जाएगी, जो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। मेन मेथड इज अ ऑप्शनल, मोस्ट टाइम पे है ये भी। मगर लिखना कंपलसरी है, पर कोई भी क्लास के अंदर आप लिख सकते हो। ईच प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन क्लास, एंड जो मेन मेथड है वो क्या होनी चाहिए, कंपलसरी पब्लिक। इसके लिए जावा इज अ फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज, आप इसमें जितना चाहिए इतना चेंजेस कर सकते हो, ये फ्री फॉर्मेट है। इसके लिए तो हमने इतना लेंथी प्रोग्राम को सिंगल लाइन में कन्वर्ट किया है, मैंने उसके भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, भाई कैसे ये सबको याद रखने हैं, उसकी ट्रिक आपको समझा दी है, राइट है। इसके थ्रू ये सब पॉइंट समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, हेलो को क्लास का, राइट है, प्रोग्राम नेम है हेलो जावा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने कमेंट, ये मैंने कमेंट लिखा है, और यहाँ पे सिंपल हेलो जावा लिखा है, आउटपुट पे हेलो डॉट जावा हो चुका है। पीछे सेमीकोलन करना ऐड कंपलसरी है। ओके, ये सिंगल लाइन कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट है। आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, जिसे फटाफट क्लैरिफाई होगा। डेटा टाइप वेरिएबल, लिटल्स, कमेंट, जावा स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब कुछ हम वन बाय वन क्लैरिफाई करने वाला है। ओनली फॉर अभी नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आपको रेडी कर रहा हूँ, जैसे जब नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करें, जैसे प्रॉपर ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। जावा प्रोग्राम के अंदर डेटा टाइप्स कितने हैं, इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोला जाता है, नथिंग बट टाइप्स ऑफ द डेटा। उसमें व्हाट काइंड ऑफ डेटा वेरिएबल कैन बी स्टोर, वो पहले से हम जावा के अंदर स्पेसिफाई करते हैं।
डेटा टाइप भी डिटरमाइन द रिक्वायर फॉर मेमोरी साइज, उसके मेमोरी साइज भी फिक्स है। टाइप्स ऑफ द वैल्यू रेंज इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डेटा क्लास क्लासिफाइन टू मेन प्रोग्राम, एक इंटीजर, दूसरा फ्लोट। ओके, देखो यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलो या रेफरेंस डेटा टाइप बोलो या डेटा टाइप्स बोलो, सबका आंसर आ जाएगा 8। सेम डेटा टाइप्स आर predefined by the Java language. Predefined data types are reserve keyword. जितने भी 8 डेटा टाइप्स का स्पेलिंग है ना, वो रिजर्व कीवर्ड। वी कैन नॉट यूज देम द वेरिएबल इनसाइड द प्रोग्राम एनाबल, उसका वेरिएबल का नाम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। primitive values does not set the state other than primitive values, वो दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता। दे आर बिल्ट इनटू सिस्टम, कंप्यूटर का जिसने बनाया होगा वो मशीन इंडिपेंडेंट है, जो साइज और कैरेक्टर फिक्स होती है। टोटल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने हैं जावा के अंदर? 8। ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इज रिप्रेजेंट द क्लास। प्रोग्राम की साइज लेस बनाने की ट्राई कर रहे हैं। फ्रैप का नाम इस कंपैरिजन, क्या अनकैप्शन का पॉइंट है, उसको लेस कोडिंग के अंदर मेन पॉइंट हम स्टडी करने की ट्राई कर रहे हैं। सेम यहाँ पे ये क्लैरिफाई किया है, देखो यहाँ पे ऐसा कैटेगरी आती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उसमें न्यूमेरिक, न्यूमेरिक के अंदर दो पार्ट है, इंटीजर, इंटीजर के अंदर बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग। फ्लोटिंग पॉइंट, इसमें फ्लॉट एंड डबल, इसमें कैरेक्टर भी आ सकते हैं। ओके, इसके बाद बुलियन जो हमारे सिलेबस के अंदर है। तो मेजोरिटी यहां से होता है, बुलियन का आंसर होता है ट्रू एंड फॉल्स, बाय डिफॉल्ट होता है फॉल्स। ये रेफरेंस टैब है जो हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्लैरिफाई करेंगे। रेफरेंस मींस एक्स्ट्रा। देखिए यहाँ पे टाइप समझाए, बाइट है तो 1 बाइट, शॉर्ट तो 2 बाइट, इंटीजर तो 4 बाइट, लॉन्ग तो 8 बाइट। ये जो फर्स्ट 4 है ना, उसकी रेंज देखना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, इसके लिए एक 1 माइनस है। सर ऐसा क्यों? मैथ्स के अंदर मालूम है बीच में सेंटर में 0 आता है। ये फोर्थ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लॉट एंड डबल की साइज देखना, फ्लॉट एंड डबल की, उसको रियल वैल्यू भी बोला जाता है। इसमें जो ई है ना, ई का मीनिंग होता है एक्सपोनेंट, जिसकी वैल्यू 0 नहीं होता है, 0.0, एंड उस डबल के अंदर 0.0। कैरेक्टर की साइज देखना, जो 16 बिट यूनिक कोड में आता है, ध्यान ये रखना है, मोस्ट एमपी लाइन है। बुलियन, 1 बाइट, ट्रू एंड फॉल्स। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? फॉल्स ही होता है। ये टेबल मोस्ट एमपी है, कंपलसरी प्रॉपर थरोली क्लैरिफाई कर लीजिएगा, स्टडी भी कर लीजिएगा, जिससे आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। क्लियर है? मोस्ट 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 एमपी है, इसकी रेंज आपको ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये याद रखनी पड़ेगी। राइट है? आई होप सो यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो चुका है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आई होप सो, और भी कोई क्वेरी हो तो आप पर्सनली मुझको आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कई सारे पॉइंट लर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।